क्या आपको पता है दुनिया के कई हिस्सों में जो अचानक बारिश, आंधी और ओले गिर रहे हैं, ये नेचुरल नहीं बल्कि एक वेदर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। और हाँ, अगर आपको कम टाइम में और आसान भाषा में न्यूज़ सुनना पसंद है तो बिहाइंड द खबर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब समझिए पूरा सीन। आज इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे हिस्से, वेदर का पैटर्न अचानक चेंज हो रहा है। मार्च जैसे महीने में ही तेज आंधी, बारिश और ओले। लोग एक ही बात कह रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। और इसी बीच एक नाम बार बार सामने आता है, बिल गेट्स। क्यों? क्योंकि सच ये है कि बिल गेट्स जैसे बिलियनर्स सोलर जियो इंजीनियरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स छोड़कर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना ताकि अर्थ थोड़ा कूल हो सके। हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए थे, जिन्हें स्कोपेक्स कहा गया। अब यहाँ से सब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है। सोचो, अगर इंसान सनलाइट को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वेदर पर उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होना बिल्कुल पॉसिबल हो जाता है। और यहीं से डाउट स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इंसान ने वेदर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। क्लाउड सीडिंग, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। प्लेन्स के थ्रू क्लाउड्स में केमिकल स्प्रे करके आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाती है। चाइना, यूएई और इंडिया तक इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर चुके हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि रीसेंट टाइम में लार्ज स्केल क्लाउड सीडिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिससे रीजनल वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। मतलब नेचर को छेड़ना शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जियो इंजीनियरिंग का एग्जैक्ट इम्पैक्ट अभी तक किसी को फुली नहीं पता। साइंटिस्ट्स खुद मानते हैं कि अगर ये लार्ज स्केल पर यूज़ हुआ तो मॉनसून सिस्टम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, कहीं फ्लड, कहीं ड्राउट, कहीं एक्सट्रीम स्टॉर्म्स। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल कौन करेगा? क्या कोई ग्लोबल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ेगा? सच ये है, अभी तक जियो इंजीनियरिंग के लिए क्लियर ग्लोबल रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। गवर्नेंस सिस्टम अनक्लियर है। मतलब टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, फंडिंग हो रही है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम क्लियर नहीं है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस लेवल पर डिस्कशंस चल रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर एक कंट्री या प्राइवेट ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट किया तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सोचो, अगर सनलाइट आर्टिफिशियली रिड्यूस हो गई तो कहीं ड्राउट, कहीं फ्लड और कहीं स्टॉर्म्स, और आम लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखेगा, रीजन नहीं। अब फाइनल ट्रूथ क्या है? ऑफिशियली कोई क्लियर प्रूफ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन डायरेक्टली वेदर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स रियल है, क्लाउड सीडिंग रियल है, फंडिंग रियल है और रूल्स अनक्लियर हैं। तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है जहां नेचर धीरे धीरे कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है? आज सवाल सिर्फ वेदर का नहीं है, सवाल ये है, क्या दुनिया का क्लाइमेट अब नेचर कंट्रोल कर रहा है या इंसान? और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बिहाइंड द खबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।